हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीएससी के डीपीआरओ पद की। डीपीआरओ के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर कहते हैं। हिंदी में बात करें तो जिला पंचायत राज अधिकारी के नाम से जानते हैं। वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया, एक्चुअल में मैं अभी भी घर नहीं पहुँच पाया हूँ, बाहर हूँ कुछ काम से। मुझे थोड़ा सा समय मिला तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इससे परिचित करा देता हूँ डीपीआरओ पद से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। देखिए, जो डीपीआरओ पद होता है, इसके ग्रेड पे की अगर हम लोग बात करें तो ग्रेड पे होता है इसका 5400 रुपये। ठीक है, और बड़ा ही महत्वपूर्ण पद होता है। अगर हम लोग इस यूपी पीएससी की बात करें तो इसमें अगर आदमी फर्स्ट नंबर पे एसडीएम भरता है और सेकंड नंबर पे जो है जनरली क्या भरता है, डीएसपी, और थर्ड नंबर की बात करें तो जब एआरटीओ का पद आता है तो लोग एआरटीओ भर देते हैं, और फोर्थ नंबर पे जनरली जो है डीपीआरओ पद भरा जाता है। अब डीपीआरओ पद क्यों भरा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा पद है जो बहुत ही पावरफुल है। इसमें जो है आपको दो प्रकार के काम होते हैं, एक तो जनपद स्तरीय और दूसरा जो है पंचायत स्तरीय काम होते हैं। यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करेंगे और आप पंचायत लेवल पे भी काम करेंगे। देखिए, जो एक ब्लॉक होता है, ठीक है, अब ब्लॉक का मेन ऑफिसर कौन होता है? ब्लॉक का मेन ऑफिसर होता है बीडीओ। ठीक है, ये मेन जो है प्रशासनिक अधिकारी होता है बीडीओ। लेकिन यहाँ पे भी डीपीआरओ का रोल होता है। क्यों होता है? जैसे मान लीजिए आपके यहाँ ब्लॉक के अंदर दो विभाग के ज़्यादातर कर्मचारी काम करते हैं। एक तो आपके जो है समाज कल्याण के होते हैं, दूसरे आपके जो है पंचायत विभाग के होते हैं। ठीक है, अब समाज कल्याण में आपका कौन आ जाता है? ग्राम विकास अधिकारी आ जाता है समाज कल्याण के विभाग में। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी आ गया। पंचायत विभाग में कौन होता है? पंचायत विभाग में होता है ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, और कौन होता है? एडीओ पंचायत जिसे आप लोग बोलते हैं। ठीक है, एडीओ पंचायत हो गया। इसके अलावा सफाई कर्मी वगैरह होते हैं। तो ये सब जो है पंचायत विभाग में होते हैं। तो इनका अधिकारी बीडीओ तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ में जो है डीपीआरओ भी जो है इनके ऊपर जो है प्रशासन करेगा। डीपीआरओ के अंडर में भी ये सभी लोग काम करेंगे। तो बड़ा अच्छा पद होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जनपद स्तरीय और पंचायत स्तरीय दोनों कार्यों के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि तभी आपको इस पद के बारे में अच्छी जानकारी मिल सकेगी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसके काम के बारे में, क्या क्या काम करता है। जॉब प्रोफाइल देखते हैं। जॉब प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो इसके पास दो प्रकार के काम होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि एक तो जनपद स्तरीय होता है और दूसरा पंचायत स्तरीय। दोनों मिक्स्ड करके हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो मेन काम क्या होता है? जिला पंचायत राज अधिकारी का मुख्य काम निदेशालय से विभिन्न मदों एवं योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का मानकों के अनुरूप ग्राम पंचायतों में वितरण करवाना और इस धनराशि का 100% उपभोग करवाना होता है, और फिर उक्त धनराशि के उपभोग के बाद उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराकर निदेशालय के साथ साझा करना होता है। जो डीपीआरओ होता है वो ग्राम पंचायतों में जो बहुत सी योजनाएं वगैरह चलती हैं, तो उसके लिए निदेशालय से विभिन्न मदों में और योजनाओं में धनराशि प्राप्त करता है और मानक के अनुरूप ग्राम पंचायतों में उसका वितरण करवाता है, और इस धनराशि के 100% उपभोग के बाद में इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट या कार्य योजना तैयार करा के निदेशालय को सौंप देता है। ठीक है, ये इसका मेन काम होता है। फिर क्या है? जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद में स्थित विकास भवन कार्यालय में समस्त कार्यों का निष्पादन करता है और आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण हेतु ब्लॉक अथवा ग्राम पंचायतों का दौरा करता है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे जिला पंचायत राज अधिकारी बैठेगा और वहीं से बैठ के सारे कामों का निष्पादन करेगा, और अगर उसको नीड होती है, आवश्यकता होती है, तो इंस्पेक्शन के लिए ब्लॉक और ग्राम पंचायतों का जो है निरीक्षण भी करेगा, दौरा भी करेगा। ठीक है, वो जाता भी है काम वगैरह देखने के लिए, वीडियो के साथ मिलकर के जांच भी करता है। क्लियर है? फिर देखिए, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्त एवं पदोन्नत आदि का कार्य करता है। डीपीआरओ जो क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारी होते हैं, उनकी नियुक्ति से लेकर के पदोन्नति इत्यादि का सारा कार्य का लेखा जोखा रखता है और उसको जो है कंप्लीट करवाता है। जिला पंचायत राज अधिकारी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं अन्य देयों की जानकारी रखता है और उनके भुगतान करवाता है।
ठीक है। डीपीआरओ थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के कर्मचारियों का अधिकारी होता है, तो उनके वेतन भत्तों, इंक्रीमेंट या फिर जो भी देय है उनकी जानकारी भी रखेगा और उनके भुगतान भी करवाएगा। ठीक है, उसी के आदेश पे ही वेतन भत्तों का और देयों का भुगतान होगा। क्लियर है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कार्यशैली पर टिप्पणी लिखना एवं चरित्र पंजिका में प्रविष्टियों का अंकन करना भी जिला पंचायत राज अधिकारी का ही काम होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है। थर्ड एवं फोर्थ क्लास के कर्मचारियों का कैसा कार्य प्रणाली है, कैसी कार्यशैली है, उस चीज़ों के ऊपर वो टिप्पणी लिखता है। और जो उनके सर्विस रिकॉर्ड होते हैं, चरित्र पंजिका होते हैं, उसमें कोई प्रविष्टि करनी होती तो उसका भी अंकन टीपीआरओ ही करता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी है जो सही से काम नहीं कर रहा है, तो कहो लिख दे कि अनुशासनहीनता करता है। ठीक है, चरित्र पंजिका में चरित्र इनका सही नहीं है, तो वो क्या है, सर्विस बुक में अगर आपकी कोई रेड पेन लग गई, आप कोई कर्मचारी या अधिकारी हैं, अगर रेड पेन लग गई तो फिर आप मान लीजिए आपका करियर वहीं से ही डाउन होता चला जाएगा। ठीक है, नौकरी हो सकता है ना जाए, लेकिन करियर डाउन होता चला जाएगा, प्रमोशन के चांसेस खत्म ही हो जाएंगे, हो सकता कहो इंक्रीमेंट ही ना लगे। तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। फिर क्या है, कर्मचारियों की सेवा संबंधित समस्त प्रकरण जैसे वेतन वृद्धि, अर्जित अवकाश, आकस्मिक चिकित्सा अवकाश, यात्रा व्यय, दंड देने एवं वेतन रोकने जैसी प्रशासनिक कार्यवाही करने का अधिकार भी जिला पंचायती राज अधिकारी का होता है। अब जो कर्मचारी कार्यरत होते हैं, उनके जैसे सैलरी में इंक्रीमेंट लगना है, उनको कोई छुट्टी मिलनी है, ठीक है, लीव होती है, मेडिकल लीव है, मेडिकल लीव लिया उसका रिकॉर्ड रखना, टीए डीए, या फिर मान लीजिए किसी का वेतन रोका गया है, मान लीजिए डीएम साहब ने आदेश दे दिया किसी कर्मचारी का कि इनका जो है 1 महीने का वेतन, 1 दिन का वेतन रोक दिया जाए, 1 महीना बहुत हो गया, 1 दिन का वेतन रोक दिया जाए, तो उन्होंने तो आदेश दिया, इसको इम्प्लीमेंट डीपीआरओ करवाएगा। ठीक है, प्रशासनिक कार्यवाही उस पर डीपीआरओ ही करेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कर्मचारी उसके अंडर में आते हैं, समस्त नहीं, जो कर्मचारी उसके अंडर में आते हैं। ठीक है। फिर क्या है, पंचायत विभाग का अधिकारी होने के नाते ग्राम पंचायत अधिकारियों के जनपद स्तरीय स्थानांतरण का अधिकार जिला पंचायत राज अधिकारी का होता है। ब्लॉक लेवल पे जो वीडियो होते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, तो मान लीजिए उनको जनपद स्तरीय इस ब्लॉक से किसी दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफ़र करना है, तो ये काम जो है डीपीआरओ ही करता है। ठीक है, उनके ट्रांसफ़र का काम अंतर जनपदी नहीं, मतलब जो आपके जनपद के अंतर ही होना है। ठीक है, जनपद के अंदर आपको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफ़र होना है, तो उसका काम डीपीआरओ देखेगा। अब जनपद के बाहर होना है तो अलग लेवल से होगा, लेकिन जनपद के अंदर ही होना है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, तो डीपीआरओ देखेगा। क्लियर है। ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन वृद्धि, यात्रा व्यय, दंड एवं अवकाश संबंधित समस्त कार्यों का निष्पादन जिला पंचायत राज अधिकारी करता है। ठीक है, जो आपके ये क्लास 3 में आता है और 4th में आपका आता है सफाई कर्मी, तो इन दोनों की नियुक्ति, इंक्रीमेंट, टीए डीए या फिर दंड अवकाश संबंधित सारे कार्यों का निष्पादन डीपीआरओ द्वारा होता है। फिर क्या है, जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद के कार्यालय में तैनात समस्त पंचायत कर्मचारियों का अधिकारी होता है। इन कर्मचारियों पर जिला पंचायत राज अधिकारी का पूर्ण नियंत्रण रहता है। वह इनकी कार्यशैली पर निगरानी रखता है एवं कहीं भी किसी प्रकार की अनियमितता बरते जाने पर आवश्यक निर्देश देता है और मामला गंभीर होने की दशा में प्रशासनिक कार्यवाही भी करता है। मैंने आपको बताया कि जनपद में तैनात पंचायत विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका अधिकारी डीपीआरओ होता है। तो अब जो उनका अधिकारी है तो उनके कार्यों पे उसका पूर्ण नियंत्रण रहेगा, उनकी कार्यशैली पे वो हमेशा निगरानी रखेगा। अगर कहीं कोई अनियमितता करता है या कुछ गंभीर मामला नहीं तो इंस्ट्रक्शन दे के छोड़ देगा, और अगर मामला गंभीर हो गया तो फिर समझ लीजिए प्रशासनिक कार्यवाही भी होगा, मामला सस्पेंशन तक भी जा सकता है। ठीक है। फिर क्या है, जिला पंचायत राज अधिकारी जनपद में तैनात सफाई कर्मियों की नियुक्ति, तैनाती एवं सेवा संबंधित समस्त कार्यों का निष्पादन करता है। मैंने आपको पहले भी बताया 3rd और 4th क्लास के जितने भी पंचायत के कर्मचारी हैं, अब उनमें सफाई कर्मी भी आते हैं, तो उनकी नियुक्ति, तैनाती, इंक्रीमेंट, लीव इत्यादि जितने भी कार्य हैं वो सब डीपीआरओ के निर्देशन में ही संपादित होंगे। ठीक है। फिर क्या है, विकास खंडों में तैनात सहायक विकास अधिकारी पंचायत विभाग यानी कि एडीओ पंचायत अपना समस्त कार्य जिला पंचायत राज अधिकारी के निर्देशन में करता है और जिला पंचायत राज अधिकारी इनके कार्यों का निरीक्षण भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर उचित निर्देश भी जारी करता है। अब जो आपके एडीओ पंचायत होते हैं तो वो जो भी काम करेंगे वो वीडियो के अंडर में तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा डीपीआरओ के निर्देशन में भी करते हैं। कोई योजना आई उसके बारे में किसी की जानकारी देना है या फिर किसी चीज़ पे काम करना है तो वो सारे जो है
काम जो है ये डीपीआरओ के निर्देशन में करेंगे एडीओ पंचायत, ठीक है। अब इनके कार्यों का आकलन करना, निरीक्षण करना डीपीआरओ का काम होता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इंस्ट्रक्शन भी जारी करता है ना। पंचायत में कार्य योजनाओं के बजट के आहरण एवं वितरण संबंधित समस्त कार्यों का निष्पादन करता है। अब पंचायत स्तर में जो भी कार्य योजनाएं हैं उनमें जो बजट लगता है, जो धनराशि आती है, यानी बजट कितना इसमें खर्च आएगा, मान लीजिए किसी नाली का निर्माण करवाना या लैट्रिनों का निर्माण करवाना, तो उसमें कितना खर्च आएगा उसको डिसाइड करके उसको बजट को दिलाना और उसका वितरण करवाना, ये सारा काम डीपीआरओ का होता है। पंचायतों के विशिष्ट मामलों में जांच का अधिकार भी जिला पंचायत राज अधिकारी का होता है। देखिए, पंचायत में अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है या कुछ मामला गंभीर है तो जांच जो है जनरली बीडीओ या फिर आपके जो है डीपीआरओ को ही सौंपी जाती है कि आप लोग उसकी जांच करें और जो संबंधित रिपोर्ट हो वो अपने उच्चतम अधिकारियों को सौंपें, ठीक है। ये चीज़ होती है। फिर देखते हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी के पास प्रशासनिक शक्तियां होती हैं। वह अपने अधीन कार्यरत शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करता है और दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही भी करता है। भाई, डीपीआरओ जनपद स्तरीय पद है तो उसके पास प्रशासनिक शक्तियां होना लाजमी है, होंगी ही होंगी। तो अपने अधीन जितने भी शासकीय कर्मचारी काम करते हैं उनके विरुद्ध अगर अगेंस्ट कोई जो है कंप्लेंट है किसी की, आम पब्लिक भी कंप्लेंट कर देती है आजकल, तो अगर कंप्लेंट है तो उसकी जांच भी डीपीआरओ करेगा, और अगर दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही होना तय है, ठीक है, सिंसियर अगर है, ठीक है। फिर क्या है, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की स्थापना, संगठन अथवा पुनर्गठन संबंधी समस्त कार्यों का निष्पादन भी जिला पंचायत राज अधिकारी का ही काम होता है। ये सब पंचायत स्तर के काम है, ठीक है। अब किसी पंचायत का गठन होना है या फिर ग्राम सभा की स्थापना होनी है या फिर पुनर्गठन होना है, होता नहीं कि इस पंचायत में इतने इतने गाँव लगते थे, अभी कुछ गाँव इस पंचायत से हटा के दूसरे पंचायत में डाल दिए गए, तो ये पुनर्गठन होता है। तो इस पुनर्गठन का काम भी जो है जिला पंचायत राज अधिकारी ही करता है। बिना उसके जो है पंचायतों में एक गांव दूसरे गांव में सम्मिलित नहीं हो सकता, ठीक है। इन सब चीज़ों की लिखा पढ़ी होती है। ग्राम पंचायतों में निर्वाचन हेतु वार्डों का गठन, मानकों के अनुसार कार्यों का निष्पादन एवं समस्त आवश्यक कार्यवाही की जिम्मेदारी जिला पंचायत राज अधिकारी की ही होती है। अब ग्राम पंचायतों में जो निर्वाचन वगैरह होते हैं तो उसके हिसाब से वार्डों का गठन होता है और मानकों के हिसाब से जो कार्यों का निष्पादन होता है, कार्यों का बंटवारा करता है, तो वो सारी जिम्मेदारी डीपीआरओ की ही होती है। फिर क्या है, जिला पंचायत राज अधिकारी खंड विकास अधिकारी के साथ मिलकर समय समय पर ग्राम सभाओं एवं न्याय पंचायतों का निरीक्षण करते हैं और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हैं। देखिए, ये दो अधिकारी मेन होते ही हैं, खंड विकास अधिकारी और डीपीआरओ, बीडीओ और डीपीआरओ। तो अब समय समय पर ये लोग क्या करेंगे, ग्राम सभाएँ हैं, न्याय पंचायत है, उनका निरीक्षण करेंगे। वहाँ पे अगर कोई कमी लगेगी तो संबंधित कर्मचारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर देंगे कि भाई देखो, ये खड़ंजा जो आपने लगवाया था ये टूट रहा है, इसकी मरम्मत करवाई जाए, ठीक है। ये लाइटरिन आप लोगों ने कैसी बनवा दी, ये सही नहीं है, शौचालय इसको जो है दुरुस्त कराया जाए। और उन्होंने देखा जैसे पंचायत भवन सही नहीं बना है, उसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता है, या फिर मान लीजिए उसमें जो विंडो लगे हैं, विंडो के ग्लास वगैरह टूटे हुए हैं, जालियाँ नहीं लगी हैं, कोई भी समस्या आ रही है, तो डीपीआरओ और बीडीओ जो है एक आवश्यक इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे, भाई इसके अंतर्गत आप इसको जो है निर्माण करवाइए फिर से। ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत काम होता है और बहुत पावर भी होती है, ठीक है। अब क्या है, जिला अधिकारी के आदेशानुसार पंचायत कर, मालगुजारी कर एवं अवशेष कर की वसूली सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से कराकर इनका समुचित हिसाब किताब के साथ राजकीय कोष में जमा करवाने का काम भी डीपीआरओ का ही होता है। अब चूंकि डीएम जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो तो भाई आपको पता है कि समस्त जितने कर्मचारी अधिकारी हैं जनपद के अंदर काम करने वाले, सबका हेड है, सबका बॉस है वो। तो उसके आदेश देता है जब वो, तो उसके आदेशानुसार पंचायत कर हो गया, मालगुजारी कर हो गया, या जो बकाया कर है तो उसकी वसूली कौन करता है, एडीओ करेगा, ठीक है। एडीओ पंचायत जो होता है वो वसूली करेगा। अब वो किससे करवाएगा, ग्राम विकास अधिकारी है उनसे करवा देगा, या खुद जाएगा करे, या बाबू जो इलाट होते हैं उनके माध्यम से करवाए, तो करा के उसको समुचित बाकायदा लिखित रूप में हिसाब किताब के साथ जो ट्रेजरी होता है, राजकीय कोष होता है, उसमें जमा करवाना, ये भी डीपीआरओ का ही काम होता है। ग्राम सभाओं तथा ग्राम पंचायतों में बैठकों का आयोजन कराकर जनता को जागरूक करना भी जिला पंचायत राज अधिकारी का ही काम है। अब ग्राम सभाएं हैं तथा ग्राम पंचायत है तो उनमें बहुत सारी बैठकों का आयोजन होता है, ठीक है।
तब उन बैठकों का आयोजन करा के जनता को जागरूक करना। कोई नई स्कीम आई है, ठीक है, तो उसके बारे में जब तक पब्लिक को जानकारी नहीं होगी तब तक पब्लिक क्या करेगी। तो इन सब चीज़ों की भी जानकारी देना, अब बैठकें आहूत कराना, उसमें लोगों को इन्वॉल्व करना, लोगों को समझाना वीडियो के साथ मिलकर, तो ये भी DPRO ही अपना निपटाता है। बहुत से काम होते हैं, मतलब अब मैं आपसे क्या बताऊं, काम भी होता है, पावर भी होती है, और इस पद की गरिमा भी बहुत है, ठीक है। फिर क्या है, जिला पंचायत राज अधिकारी ग्राम प्रधान, उप प्रधान, पंचायत मित्र व पंचायत सहायक आदि के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करता है एवं दोषी पाए जाने पे उचित कार्यवाही भी करता है, ठीक है। अब ग्राम प्रधान है, उप प्रधान है, पंचायत मित्र है, पंचायत सहायक है, अगर ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक शिकायत करेगी ना, BDO को शिकायत करेगी, DPRO को शिकायत करेगी, अपने जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं उनके पास शिकायत करेगी। तो इनके खिलाफ जो भी शिकायत प्राप्त होंगी तो उनकी जांच करेगा DPRO, और अगर वो दोषी हैं तो उस पर कार्यवाही होना तय, ठीक है। फिर क्या है, जिले में स्थित पंचायत उद्योगों का निरीक्षण, उत्पादन एवं बिक्री की समीक्षा करता है। उद्योगों के ऑडिट शुल्क की वसूली कर उसे राजकीय कोषागार में जमा कराना भी जिला पंचायत राज अधिकारी का ही काम होता है। अब जिले में जितने भी पंचायत उद्योग होते हैं उनका इंस्पेक्शन करना, उत्पादन एवं बिक्री की समीक्षा करना, ठीक है, आकलन करना, और उनका जो ऑडिट शुल्क होगा उसकी वसूली करके ट्रेजरी में जमा कराना राजकीय कोषागार में। तो ये सारे काम भी जो है DPRO ही देखता है, ठीक है। पंचायत स्तर की समस्त योजनाओं से संबंधित लक्ष्यों की पूर्ति करवाना एवं उसका क्रियान्वयन करना भी जिला पंचायत राज अधिकारी का ही काम होता है। पंचायत स्तर की अधिकारी है ये है, वो तो जितनी योजनाएं होंगी उनके लक्ष्यों की पूर्ति करवाना, भाई ये इतनी शौचालय आए थे, इसमें से कितने बने, कितने नहीं बने, इतने मार्ग बनने थे, ठीक है, खड़ंजे लगने थे, ये लगे या नहीं लगे, तो उन लक्ष्यों की पूर्ति करवाना, उनका क्रियान्वयन करना, उनको स्टार्ट करवाना, ये सब भी DPRO ही देखता है। बहुत से काम होते हैं, ठीक है। अब क्या है, जिला पंचायत राज अधिकारी ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण एवं योजनाओं की जांच करता है, आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कार्यवाही भी करता है। अब मान लीजिए कोई निर्माण कार्य हो गया, कोई योजना पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, लक्ष्य उन्होंने प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब उसमें काम फेयर हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें कोई अनियमितता तो नहीं बरती गई है, कहीं ऐसा तो नहीं प्रधान सेक्रेटरी ने मिलकर पैसा ज़्यादा दिखा दिया हो और पैसा खा गए हों, या फिर कहीं पे कुछ गड़बड़ी किए हों, तो उस चीज़ों की जांच करना काम भी जो है DPRO का होता है। वो जाएगा, संबंधित वीडियोस बोलेगा, आज मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ इन चीज़ों का निरीक्षण कराने के लिए, संबंधित कर्मचारी वहाँ पे तैनात होने चाहिए, और वो आएगा, चीज़ों का रिकॉर्ड मांगेगा, लिखित में मांगेगा रिकॉर्ड, और अगर उसको लगता कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसकी जांच करके ज़रूरत पड़ी तो फिर आवश्यक कार्यवाही भी करेगा, है ना। फिर क्या है, जिला पंचायत राज अधिकारी ग्राम सभाओं में पंचायत कर का निर्धारण करता है एवं पंचायत कर के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना इसका ही काम होता है। अब पंचायत कर जो होता है उसका निर्धारण जो है वो DPRO ही करता है। अब मान लीजिए पंचायत कर में किसी का छोटा है, कम कर बनना चाहिए, ज़्यादा बन गया, तो उसके विरुद्ध जो अपील होगी उसकी सुनवाई भी DPRO करेगा, और डिसीजन भी वही लेगा कि हाँ ये सही है या गलत है ना। फिर क्या है, ग्राम पंचायत की अचल संपत्ति के विक्रय या बंधक करने हेतु अनुमति देना, ग्राम पंचायत के कोष पर नियंत्रण रखना भी जिला पंचायत राज अधिकारी का ही काम होता है। अब जैसे ग्राम पंचायत की अचल संपत्ति है, उसको सेल करवाना है या उसको बंधक करना है, तो उसके लिए जो परमिशन होती है वो DPRO ही देता है। इवन जो ग्राम पंचायत का कोष होगा उस पर भी उसका पूरा नियंत्रण रहता है DPRO का। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक पद ये ऐसा है, SDM तो पावरफुल है ही है, SDM के बाद अगर देखा जाए तो वही आदमी DSP पसंद करता है, फिर आदमी ARTO पसंद करता है, उसके बाद ये सबसे सक्षम पद है, ठीक है। काम तो है ही, काम के साथ में और भी बहुत सारे पावर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप जनपद में विकास भवन के अंदर अपने ऑफिस में बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैं कुछ हूँ, ठीक है, मेरे अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, जिधर से जाता हूँ तो इज्जत मिलती है, ठीक है। लोग आपको वेतन भत्ते इंक्रीमेंट के लिए जो है कर्मचारी जो होंगे वो रोज़ आएंगे, भैया सर देख लीजिए ज़रा, हमारा दिखवा लीजिएगा सर, ये मेरी फाइल है सर ज़रा दिखवा लीजिएगा, ठीक है। सफाई कर्मी तो आगे पीछे लगे ही रहते हैं कि सर मुझे ज़्यादा दूर मत जाना पड़े, गाँव के पास ही दे दीजिए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम रहता है, भाई ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम है तो आए दिन आपसे कोई ना कोई ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी या फिर कोई कर्मचारी वो मिलेगा ही, सफाई कर्मी मिलेगा ही। तो बहुत सारा पावर रहता है, बहुत सारे काम होते। पद अच्छा है,
लेकिन मिलेगा तभी जब आप मेहनत करोगे। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। प्रमोशन की अगर बात करें, प्रमोशन भी बहुत अच्छे लेवल तक होते हैं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी जिला पंचायती राज अधिकारी यानी DPRO के रूप में। यहाँ पे जो आपका ग्रेड पे होगा वो आपका होगा 5400, ठीक है। अब आप जिला पंचायती राज अधिकारी बनेंगे यानी कि DPRO बनेंगे, और आप काम करेंगे कितने साल? 7 से 8 साल काम करेंगे, ठीक है। 7 से 8 साल काम करेंगे आप, तब जा कर के आप क्या बनेंगे? उप निदेशक पंचायत। उप निदेशक पंचायत मतलब डिप्टी डायरेक्टर पंचायत डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका ग्रेड पे बढ़ के हो जाएगा 6600, ठीक है। और आप यकीन मानिए, ये जो डिप्टी डायरेक्टर का पद होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसमें और आपकी पावर्स हो जाती हैं। तो उप निदेशक के पद पे आप काम करेंगे, और उप निदेशक के बाद में जो है आप बनेंगे संयुक्त निदेशक। कितने सालों में? 5 से 6 सालों में, ठीक है। 5 से 6 सालों में आप बन जाएंगे संयुक्त निदेशक पंचायत। अब संयुक्त निदेशक पंचायत को क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डायरेक्टर इन पंचायत डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे आपका ग्रेड पे बढ़ के हो जाएगा 7600, ठीक है। तो संयुक्त निदेशक बनेंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है ज्वाइंट डायरेक्टर का, ठीक है। अब ज्वाइंट डायरेक्टर बनने के बाद में जो लोग लेट नौकरी पाए होंगे वो लोग रिटायर हो जाएंगे, अन्यथा जनरली लोग प्रमोट होकर के बन जाते हैं एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। अपर निदेशक मुख्यालय पंचायती राज विभाग, ठीक है। ये जो है 4 से 5 साल आपको और लगते हैं यहाँ पे बनने में। किसी को ज़्यादा भी लग जाता है, कोई कम ही समय में बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्रेड पे हो जाएगा 8700 रुपये, ठीक है। आप बनेंगे अपर निदेशक मुख्यालय में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत, एडिशनल डायरेक्टर हेडक्वार्टर, ठीक है, पंचायती राज विभाग। बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब यहाँ पे जनरली आके लोग रिटायर हो ही जाते हैं, और इक्का दुक्का अगर जो बच जाते हैं तो वो जाके बनते हैं निदेशक, ठीक है, डायरेक्टर। जनरली IAS लोग बनते हैं, ठीक है। तो ये देखा जाए तो जिला पंचायत राज अधिकारी DPRO से लेकर के वो लगभग जो है एडिशनल डायरेक्टर तक पहुंच ही जाता है, अगर ठीक ठाक एज में भर्ती हुआ है और उसकी सर्विस बुक में कोई रेड पेन नहीं लगी है, कभी उसका कोई सस्पेंशन नहीं हुआ है, कोई मामला लंबित नहीं है, ठीक है। तो वो एडिशनल डायरेक्टर बन के रिटायर होता ही होता है। ये सारी चीज़ें हैं। पद अच्छा है, लेकिन पद अच्छा होने के दशा में ये मेहनत बहुत मांगता है, ठीक है। PCS एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो PCS है, ठीक है, यानी कि UPPSC, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ले तो जाती है आसमान तक। आप जब बनेंगे कोई सबसे नॉर्मल सा पद आप ले लीजिए UPPSC का, वो भी रुतबेदार होगा, अच्छा खासा पावर होगा, तो आप बनेंगे तो अधिकारी जरूर, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत मांगता है। मेहनत, डेडिकेशन और समय, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि आप UPPSC के कोई ना कोई अधिकारी जरूर बनेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में छप गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि DPRO पद कितना महत्वपूर्ण है, लोग क्यों आखिर इसे 4 नंबर की प्रेफरेंस पे डाल देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। समझ में अगर आ गई हों तो लाइक हिट करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है। इसके अलावा हमारी ईमेल आईडी है upSSClecturesonline@gmail.com, इस पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।